श्री विष्णु गीता अध्याय 5वां भक्ति योग वर्णनम। देवतागण बोले, हे भक्त वत्सल, हे भक्त मनो मंदिर विहारी, हे नाथ, आपको प्राप्त करने के लिए साधन मार्गगामी सब ऋषि, देवता, मनुष्य और पितृगण किस प्रकार के पथ को अवलंबन करके सफल काम होंगे। आप विभु और गुणातीत होने पर भी किस प्रकार जीवों के उपकार में सदा स्वयं प्रवृत्त होते हैं। किस साधन से अभिलषित आपका सान्निध्य प्राप्त हो सकता है। हे प्रभो, कृपया अवश्य आप हम लोगों को इन सब बातों का उपदेश करें। श्री महाविष्णु बोले, हे देवतागण, मेरे भक्तगण जब मेरे स्वरूप को ठीक ठीक जान लेते हैं, तब वे सब ज्ञानी भक्त पराभक्ति के अधिकारी होते हैं और तब ही मुझको सब देश, काल और पात्र में देखने में समर्थ होते हैं, इसमें संदेह नहीं है। परंतु जब तक भक्त पराभक्ति के अधिकारी न हो, तब तक मेरे सगुण स्वरूप की ही उपासना करते हुए निष्पाप होकर सदा कृतकृत्यता लाभ करते हैं। हे देवतागण, मेरी रागात्मिका भक्ति के अधिकारी भक्त प्रायः मेरे लीलामय अवतारों की विविध लीलाओं में आसक्त होकर मेरे लीलामय विग्रह की उपासना करके मुझको निश्चय प्राप्त करते हैं। मेरे निर्गुण रूप, मेरे सगुण रूप और मेरे लीलामय विग्रह सब एक ही है। हे देवगण, केवल अधिकार भेद से भक्तों को ही इन मेरे रूपों में तारतम्य दिखाई पड़ता है। हे देवतागण, मैं ही पूर्ण, अंश और आवेश आदि विविध रूपों से समय पर जगत में मायावलंबन से अवतीर्ण होकर भक्तों को भक्ति प्रदान करता हूँ, जिससे वे सदा आनंदित रहते हैं। हे देवतागण, धर्म की निरंतर रक्षा करना मुझको अत्यंत प्रिय है। इसमें किसी प्रकार कुछ भी संदेह या विस्मय नहीं करना। जन्म रहित अविनीश्वर और प्राणी मात्र का ईश्वर होकर मैं अपनी प्रकृति पर अधिष्ठान करके अपनी माया के द्वारा उत्पन्न होता हूँ। हे देवगण, जब धर्म पर ग्लानि और अधर्म का आधिक्य होता है, उसी समय मैं आविर्भूत होता हूँ। साधुओं की रक्षा के लिए, दुष्कर्मकारियों के नाश के लिए और धर्म के संस्थापन के लिए मैं युग युग में अवतार धारण करता हूँ। हे देवगण, जो मेरे इस प्रकार के अलौकिक जन्म और कर्म को यथार्थ रूप से जानता है, वह देह त्याग करके फिर जन्म ग्रहण नहीं करता है और मुझको प्राप्त होता है। अनुराग, भय और क्रोध शून्य एवं मुझमें एकाग्र चित्त मेरे आश्रित और ज्ञान रूपी तप से पवित्र अनेक साधक मेरे भाव को प्राप्त हुए हैं, अर्थात मुक्त हो गए हैं। जो मुझको जिस भाव से आश्रय करते हैं, उनको मैं उसी भाव से आश्रय में रखता हूँ, अर्थात फल प्रदान करता हूँ। हे देवगण, साधक लोग सब प्रकार से मेरे मार्ग का अनुसरण करते हैं। कर्म की सिद्धि चाहने वाले साधक देवताओं की उपासना करते हैं। इस संसार में साधकों को कर्म संबंधीय सिद्ध शीघ्र प्राप्त होता है। इस संसार में साधकों को कर्म संबंधीय सिद्धि शीघ्र प्राप्त होती है। परमात्मा में जिनके बुद्धि और चित्त लगे हुए हैं, उन्हीं में जिनकी निष्ठा है और उन्हीं में जो परायण है एवं ज्ञान से जिनके पाप नष्ट हो गए हैं, वे मोक्ष को प्राप्त होते हैं। हे देवतागण, मुझको प्राप्त करने के लिए उपासक सदा भावमयी भक्ति और क्रियामय योग का भी आश्रय अवश्य लेते हैं। वैधी भक्ति से ही रागात्मिका भक्ति की प्राप्ति मानी गई है। वह वैधी भक्ति श्री गुरुपदेश के अनुसार साधन करने से प्राप्त होती है। जब मुझमें चित्त लीन करने का अभ्यास हो जाता है, तब मेरी
रागात्मिका भक्ति में वह भाग्यवान श्रेष्ठ साधक शीघ्र उन्मज्जन और निमज्जन वार वार करने लगता है। हे देवतागण, यह भक्ति पराभक्ति को उत्पन्न करने वाली है। हे देवगण, मेरी भक्ति उपासना की प्राण रूपा और क्रिया योग शरीर रूप है। हे देव श्रेष्ठो, क्रिया योग के भी अधिकार भेद से 4 भेद है। वे मंत्र, हठ, लय और राज नाम से जाने जाते हैं। गुरु कृपा से ही मेरी प्राप्ति के इन साधनों को साधक निश्चय लाभ करते हैं। इस बात को पंडितगण कहते हैं। रूप रसादि बाह्य विषयों को बाहर ही रखकर, दृष्टि को दोनों भ्रुवों के बीच में रखकर, नासिका के भीतर विचरण करने वाले प्राण और अपान वायु को समान करके अर्थात समभाव से चलने वाला बना करके, इंद्रिय मन और बुद्धि का संयम करने वाला, मोक्ष परायण और इच्छा भय एवं क्रोध शून्य जो मुनि है, वही सदा मुक्त है। मुझको यज्ञों और तपस्याओं का भोक्ता, सकल लोकों का महान ईश्वर और सकल प्राणी मात्र का सुहृद समझकर साधक मोक्ष को प्राप्त होता है। आत्मा के द्वारा अर्थात बुद्धि के द्वारा आत्मा का अर्थात मन का उद्धार करना चाहिए। आत्मा को अर्थात मन को नीचे न गिरने दिया जाए, क्योंकि मेरी ओर खिंचा हुआ आत्मा अर्थात मन ही अपना अर्थात साधक का बंधु है, और नीचे की ओर अर्थात इंद्रियादिक में खींचा हुआ आत्मा अर्थात मन ही अपना अर्थात साधक का शत्रु है। जिस उपासक ने अपनी आत्मा अर्थात बुद्धि के द्वारा मन को वशीभूत कर लिया है, उसी की आत्मा अर्थात मन अपना अर्थात उपासक का बंधु है। परंतु अजितेंद्रिय व्यक्ति की आत्मा अर्थात बुद्धि ही शत्रुता में शत्रुवत प्रवृत्त हुआ करती है। योगी को उचित है कि सब समय एकांत में अवस्थित रहकर एकाकी संयत चित्त, संयत आत्मा, इच्छा शून्य और परिग्रह शून्य होकर मन को समाहित करे। पवित्र स्थान में कुशासन के ऊपर मृग चर्म और उसके ऊपर रेशम का वस्त्र रखकर न बहुत ऊंचा न बहुत नीचा अपना स्थिर आसन स्थापन करके और उस आसन पर बैठकर मन को एकाग्र करके चित्त और इंद्रियों की क्रिया को वशीभूत करते हुए उपासक को चित्त शुद्धि के निमित्त योगाभ्यास करना उचित है। देह का मध्य भाग मस्तक और ग्रीवादेश सरल और निश्चल भाव से रखकर स्थिर होकर अपनी नासिका के अग्रभाग को अवलोकन करते हुए एवं अन्य ओर का देखना छोड़कर प्रशांत चित्त भय रहित और ब्रह्मचर्य में अवस्थित होकर मन को दमन करते हुए मुझ में ही चित्त समर्पण करके मतपरायण होते हुए युक्त होकर अवस्थान करना उचित है। उक्त रूप से सदा मन को दमन करने वाला संयत चित्त योगी निर्वाण मुक्ति देने वाली एवं मुझ में रहने वाली शांति को प्राप्त करता है। परंतु हे देवगण, अधिक भोजन करने वाले को योग की प्राप्ति नहीं होती और न निरंतर उपवास करने वाले को ही योग की प्राप्ति होती है। उसी प्रकार बहुत सोने वाले को भी योग की प्राप्ति नहीं होती और न बहुत जागने वाले को ही योग की प्राप्ति होती है। जो साधक नियमित आहार और विहार करते हैं और कर्मों को भी नियमाधीन होकर करते हैं, नियम के साथ निद्रित होते हैं और नियम के साथ जागते हैं, उनका योगाभ्यास दुख का नाश करने वाला होता है। जब चित्त विशेष रूप से संयत होकर आत्मा में ही अवस्थान करता है, तब सब प्रकार की कामनाओं से निस्पृह व्यक्ति युक्त कहलाता है।
जैसे वायु रहित स्थान में दीप विचलित नहीं हुआ करता है, आत्मा के उद्देश्य से योग के अभ्यास करने वाले संयत आत्मा योगी के अचंचल चित्त को ऐसा ही समझना चाहिए। जिस अवस्था में योगाभ्यास द्वारा संयत चित्त उपरति को प्राप्त होता है और जिस अवस्था में आत्मज्ञान द्वारा आत्मा को देखते हुए आत्मा में ही उपासक संतुष्ट हो जाता है, वही योगावस्था है। जिस अवस्था विशेष में युक्त व्यक्ति उस अनिर्वचनीय अतीन्द्रिय और केवल बुद्धि से ग्रहण करने योग्य परम सुख का अनुभव करता है और जिस अवस्था में स्थित होने पर ही यथार्थ रूप से वह अविचलित रहता है, उसी अवस्था को योग कहते हैं। जिस अवस्था में अन्य सब अवस्थाओं के लाभ को उस अवस्था से अधिक न समझा जाए और जिस अवस्था में रहने से महा दुख भी विचलित न कर सके, उस अवस्था को योग कहते हैं। जिस अवस्था विशेष में दुख का संपर्क नहीं रहता है, वही अवस्था योग शब्द वाच्य है और निर्विन्न चित्त से उसी ही योग का अभ्यास करना उचित है। संकल्प से उत्पन्न होने वाली सब इच्छाओं को निशेष रूप से त्याग करके मन के ही द्वारा इंद्रिय गण को सब विषय समूह से विशेष रूप से रोक करके धारणा से वशीभूत की गई बुद्धि द्वारा मन को आत्मा में निश्चल रूप से स्थापन करके क्रमशः उपराम को प्राप्त हो और कोई चिंता न रखे। स्वभाव से चंचल और संयम करने पर भी चलायमान होने वाला मन जिस जिस विषय में धावे, उस विषय से उसको खींचकर आत्मा में ही स्थिर करना चाहिए। क्योंकि उक्त प्रकार से रजोगुण से रहित प्रशांत चित्त निष्पाप और ब्रह्म भाव को प्राप्त योगी को परम सुख प्राप्त होता है। इस प्रकार से सदा मन को ब्रह्म में युक्त करता हुआ निष्पाप योगी अनायास ब्रह्म संस्पर्श रूपी सर्वोत्कृष्ट सुख को प्राप्त कर लेता है। योग के द्वारा समाहित चित्त और सर्वत्र समदर्शन करने वाला वह योगी आत्मा को सर्वभूतों में अवस्थित देखता है और सर्वभूतों को आत्मा में देखता है। जो सर्वभूत में अवस्थित मुझको अद्वितीय रूप से आश्रय करके मेरी उपासना करता है, संसार में वर्तमान रहने पर भी वह योगी सर्वथा मुझ में ही अवस्थान करता है। हे देवगण, जो अपनी उपमा से सब भूतों को समान देखता है और सुख दुख को समान देखता है, वह योगी श्रेष्ठ है। यही मेरी सम्मति है। हे देवगण, मन दुर्निग्रह और चंचल है, इसमें संदेह नहीं, किंतु हे देवगण, अभ्यास और वैराग्य द्वारा मन का निग्रह किया जाता है। जिसका चित्त संयत नहीं है, मेरा मत है कि उसके लिए योग दुष्प्राप्य है, किंतु गुरुपदिष्ट उपाय द्वारा संयत चित्त व्यक्ति यदि प्रयत्नशील हो तो योग को प्राप्त कर सकता है। सब योगियों में से भी जो श्रद्धावान व्यक्ति मदगत चित्त से मेरी उपासना करता है, वह अति श्रेष्ठ योगी है। यह मेरा मत है। पापशील विवेकहीन नराधम व्यक्ति माया के द्वारा हत ज्ञान होकर आसुरी भाव को प्राप्त होते हुए मुझको प्राप्त नहीं होते हैं। हे देवगण, आर्त जिज्ञासु, अर्थार्थी और ज्ञानी, ये 4 प्रकार के पुण्यात्मा व्यक्ति मेरी उपासना करते हैं। इनमें से ज्ञानी सर्वदा मुझ में निष्ठावान और एकमात्र मुझ में ही भक्ति रखने वाला होने से श्रेष्ठ है, क्योंकि मैं ज्ञानी भक्त का अति प्रिय हूँ और वह भी मेरा प्रिय है। ये सब ही महान है, परंतु ज्ञानी मेरा ही स्वरूप है। यह मेरा मत है, क्योंकि वह ज्ञानी भक्त मुझ में एक चित्त होकर सर्वोत्तम गति स्वरूप मुझको ही आश्रय करता है। बहुत जन्म ग्रहण करने के बाद ज्ञानवान व्यक्ति यह चराचर विश्व ही परमात्म स्वरूप है, ऐसा अनुभव करके मुझको प्राप्त होता है। ऐसा महात्मा जगत में दुर्लभ है।
सांसारिक अनेक प्रकार की कामनाओं से हतज्ञान व्यक्ति अनेक प्रकार के नियमों का अवलंबन करके अपनी प्रकृति को नियमित करते हुए ही औरों की यानी देवतादि की उपासना करते रहते हैं। जो भक्त जिस जिस मूर्ति की श्रद्धा पूर्वक उपासना करने की इच्छा करता है, मैं उस भक्त की उस मूर्ति में वैसे ही दृढ़ श्रद्धा विधान करता हूँ। वह भक्त उस श्रद्धा से युक्त होकर उस मूर्ति की आराधना करता है और तदनंतर मेरे ही द्वारा संपादित हितकारी उन सकल कामनाओं को लाभ करता है। परंतु उन क्षुद्र बुद्धि व्यक्तियों का वह फल विनाशशील है, क्योंकि औरों की उपासना करने वाले अन्य लोगों को प्राप्त होते हैं और मेरे भक्त मुझको प्राप्त होते हैं। अल्पबुद्धि व्यक्ति मेरे नित्य सर्वोत्तम और परम स्वरूप को न जानकर मैं अव्यक्त अर्थात मायातीत हूँ, तो भी मुझको व्यक्ति भाव को प्राप्त समझते हैं। इस कारण हे देवतागण, सर्वदा मुझको स्मरण करो। मुझ में मन और बुद्धि को अर्पण करने पर निस्संदेह आप लोग मुझको प्राप्त होंगे। अभ्यास योग द्वारा एकाग्र और अनन्यगामी चित्त से चिंता करते करते साधक दिव्य परम पुरुष को प्राप्त होता है। कवि यानी सर्वज्ञ, पुराण यानी अनादि, अनुशासिता यानी नियंता, सूक्ष्म से भी सूक्ष्मतम, सबका पालन करने वाला, अचिंत्य रूप, प्रकृति से परे, सूर्य के समान वर्ण वाले पुरुष का शरीर त्याग के समय भक्ति युक्त होकर स्थिर चित्त से योग बल द्वारा भ्रू युगल के मध्य में प्राण वायु को भली भांति स्थिर करके जो ध्यान करता है, वह उस दिव्य परमात्मा स्वरूप पुरुष को प्राप्त होता है। ब्रह्मज्ञ गण जिसको अक्षर कहते हैं, वीतराग यति गण जिसमें प्रवेश करते हैं और जिसको जानने की इच्छा करके साधक ब्रह्मचर्य व्रत धारण करते हैं, मैं आप लोगों को वह पद संक्षेप से कहता हूँ। सब इंद्रियों को उनके विषयों से प्रत्याहरण करके मन को हृदय में स्थिर करके और मूर्धा अर्थात सहस्त्रार में अपने प्राण को रखकर योग धारणा में स्थिर होता हुआ और ओम इस एकाक्षर ब्रह्म स्वरूप मंत्र को उच्चारण करता हुआ मुझको स्मरण करके स्थूल देह को त्याग करके जाता है, वह परम गति रूपी मुक्ति पद को प्राप्त होता है। अनन्य चित्त होकर जो मेरा सब समय नियमित रूप से चिंतन करता है, हे देवतागण, नित्य युक्त उस योगी के लिए मैं सुलभ हूँ। महात्मा गण मुझको प्राप्त करके पुनः त्रिताप के आलय रूप अनित्य जन्म को प्राप्त नहीं होते, क्योंकि वे परासिद्धि रूपी मोक्ष को प्राप्त हुए हैं। हे अमरगण, ब्रह्मलोक से भी आकर सब लोग पुनः पुनः जन्म ग्रहण करते हैं, परंतु हे देवतागण, मुझको प्राप्त करके पुनर्जन्म की प्राप्ति नहीं होती है। बुद्धि भ्रंशकारी आसुरी और राक्षसी प्रकृति को धारण करने वाले विफला शाकारी विफल कर्मा अध्यात्म ज्ञान रहित विषय से चंचल चित्त मूर्ख व्यक्तिगण सर्वभूतों के महेश्वर रूपी मेरे परम भाव को न जानकर मुझको सगुण देहधारी देखकर अवज्ञा करते हैं। परंतु हे देवतागण, दैवी प्रकृति युक्त महात्मागण अनन्य चित्त होकर मुझको जगत कारण और नित्य स्वरूप जानकर मेरी उपासना किया करते हैं। उनमें से कोई कोई सर्वदा मेरा कीर्तन करते हैं, कोई कोई दृढ़ नियम से युक्त होकर प्रयत्नशील होते हैं, कोई कोई भक्ति के साथ प्रणाम करते हैं और कोई कोई नित्य युक्त होकर मेरी उपासना करते हैं। अन्य कोई कोई ज्ञान यज्ञ द्वारा भी पूजा करके मेरी उपासना करते हैं
उनमें से कोई कोई अभेद भाव से, कोई कोई दास भाव से और कोई कोई मुझे सर्वात्मक जानकर नाना प्रकार से उपासना करते हैं। अन्य देवताओं की उपासना न करके मुझे ही स्मरण करते हुए जो उपासना करते हैं, उन नित्य मतपरायण भक्तों का योगक्षेम को मैं वहन करता हूँ। जो मुझको भक्ति पूर्वक पत्र, पुष्प, फल और जल अर्पण करता है, मैं उस संयतात्मा द्वारा भक्ति पूर्वक अर्पित वे पत्र, पुष्पादि ग्रहण करता हूँ। मैं सकल भूतों में समान रूप से अवस्थित हूँ, अतः मेरा प्रिय और द्वेष्य कोई नहीं है, किंतु जो मेरी भक्ति पूर्वक उपासना करते हैं, वे मुझ में स्थित रहते हैं और मैं भी उनमें स्थित रहता हूँ। यदि अत्यंत दुराचारी व्यक्ति भी अनन्य भक्ति युक्त होकर मेरी उपासना करे, तो उसको भी साधु ही मानना चाहिए, क्योंकि वह उत्तम यत्न कर रहा है। अत्यंत दुराचारी व्यक्ति भी मेरी उपासना करने पर शीघ्र धर्मात्मा हो जाता है और निरंतर शांति को प्राप्त करता है। हे देवगण, मेरा भक्त नाश को नहीं प्राप्त होता है, यह तुम निश्चय जानो। क्योंकि हे देवगण, पाप योनि संभूत स्त्रियां, वैश्य और शूद्र, ये कोई भी हो, मेरा आश्रय लेकर परम गति को प्राप्त होते हैं। सुकृतिशाली ब्राह्मण और भक्तिमान राजर्षि गण की तो बात ही क्या है। अतः तुम इस कष्टप्रद और अनित्य लोक को प्राप्त होकर मेरी उपासना करो। हे देवगण, आप लोग मदगत चित्त मेरे भक्त और मेरे उपासक हो और मुझे नमस्कार करो। इस प्रकार मतपरायण होकर मन को मुझ में ही युक्त करने से मुझको ही प्राप्त होगे। जिनका चित्त केवल मुझ में ही रत है और जिनका प्राण केवल मेरे में ही अर्पित है, ऐसे व्यक्ति परस्पर मेरे स्वरूप का ज्ञान कराते हुए एवं सदा मेरा कीर्तन करते हुए संतोष और शांति को प्राप्त होते हैं। सदा मुझ में ही अर्पित चित्त एवं प्रीति पूर्वक मेरी उपासना करने वाले उन भक्तों को मैं उस बुद्धि योग यानी ज्ञान को प्रदान करता हूँ, जिससे वे मुझको प्राप्त हो जाते हैं। उनके हित के अर्थ ही मैं उनकी बुद्धि वृत्ति में अवस्थित होकर प्रकाशमान तत्वज्ञान रूप दीप द्वारा उनके अज्ञानांधकार को नाश करता हूँ। मुझ में मन को एकाग्र करके सर्वदा मुझ में युक्त रहकर एवं परम श्रद्धान्वित होकर जो मेरी उपासना करते हैं, वे मेरी सम्मति में युक्ततम अर्थात प्रधान योगी है। किंतु सर्वत्र समबुद्धि युक्त जो व्यक्ति इंद्रियों की अच्छी तरह से संयत करके अनिर्वचनीय रूपादि विहीन सर्वव्यापी अचिंत्य स्थिर नित्य अविनाशी कूटस्थ की उपासना करते हैं, सकल भूतों के हितकारी वे व्यक्ति मुझे ही प्राप्त होते हैं। अव्यक्त में जिनका चित्त आसक्त हुआ है, उनको अधिकतर परिश्रम होता है, क्योंकि मेरी अव्यक्त रूप में निष्ठा प्राणियों को कठिनता से प्राप्त होती है। किंतु जो एकांत भक्ति योग द्वारा सब कर्म मुझ में अर्पण करके मत परायण होकर मेरा ध्यान करते हुए उपासना करते हैं, हे देवगण, मैं मृत्यु युक्त संसार समुद्र से मुझ में निवेशित चित्त उन भक्तों का शीघ्र उद्धार करता हूँ। मुझ में ही मन स्थिर करो और मुझ में ही बुद्धि सन्निवेश करो, तो इससे आगे मुझ में ही निवास करोगे, इसमें संदेह नहीं। हे देवगण, यदि मुझ में चित्त को स्थिर न रख सको तो अभ्यास योग द्वारा मुझे प्राप्त करने की इच्छा करो। यदि अभ्यास करने में भी असमर्थ हो तो मेरे कर्मों में निरत हो, केवल मेरे लिए ही सब कर्मों को करते हुए
हुए भी सिद्धि को प्राप्त होगे। यदि इसके करने में भी असमर्थ हो तो एकमात्र मेरे शरणागत और संयत चित्त होकर सब कर्मों के फलों का त्याग करो। सर्वभूतों का द्वेष्टा, मित्र और कृपालु, ममताहीन, निरहंकार, सुख दुख में समता समझने वाला, क्षमावान, सदा संतुष्ट, संयत चित्त योगी, मेरी ओर स्थिर लक्ष्य रखने वाला और मुझ में मन और बुद्धि को अर्पण करने वाला जो मेरा भक्त है वह मेरा प्रिय है। जिसके द्वारा संसार उद्विग्न नहीं होता है, जो संसार से उद्विग्न नहीं होता है और जो हर्ष अमर्ष यानी अन्य को लाभ होने से कातर होना, भय और चित्त क्षोभ से रहित है, वह मेरा प्रिय है। सकल विषयों में निस्पृह, शुचि, चतुर, उदासीन, जिसको व्यथा नहीं होती और सब संकल्पों का त्याग करने वाला जो मेरा भक्त है वह मेरा प्रिय है। जो प्रसन्न नहीं होता है, द्वेष नहीं करता है, शोक नहीं करता है, आकांक्षा नहीं करता है, पाप पुण्यों का परित्याग करने वाला है और मुझ में भक्तिमान है, वह मेरा प्रिय है। जो शत्रु और मित्र में एवं मान और अपमान में एक रूप रहता है, शीत उष्ण और सुख दुखों में विकारहीन है, निस्संग है, निंदा और प्रशंसा में समभावापन्न है, मौनी यानी मन को दमन करने वाला है, जो कुछ मिल जाए उससे संतुष्ट है, वासस्थानहीन है, स्थिर चित्त है और भक्तिमान है, वह मेरा प्रिय है। जो लोग इस उक्त अमृत रूप धर्म का अनुष्ठान करते हैं वे श्रद्धाशील मतपरायण भक्तगण मेरे अति प्रिय है। इति श्री विष्णु गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे देव महाविष्णु संवादे भक्ति योग वर्णनम नाम पंचमोऽध्यायः।